हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड विद एल्विश। तो आज हम पढ़ने वाले हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट और ये पाइथन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है। क्यों? क्योंकि जो भी इंडस्ट्री लेवल पे काम होता है वो ऊप्स के थ्रू बहुत ज़्यादा यूज़ आता है और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर भी है। तो हम स्टार्ट करते हैं ऊप्स कॉन्सेप्ट। तो ऊप्स क्या होता है? ऊप्स होता है ऑब्जेक्टेड ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, क्या होता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग? ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ते आ रहे थे? अभी तक हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ते हुए आ रहे थे। क्या कर रहे थे? फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ते हैं। ठीक है, ऊप्स बहुत लास्ट में पढ़ाया जाता है वैसे, बहुत ही जब अब वो बाकी सारी चीज़ें पढ़ लेते हो तब जाके पढ़ाया जाता है वैसे ऊप्स। ठीक है, और अभी तक जो भी हम पढ़ रहे थे फंक्शनल प्रोग्रामिंग पढ़ रहे थे। अब क्या पढ़ेंगे हम? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ठीक है, तो हम इससे पहले थोड़ा ऑब्जेक्ट के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, किसके बारे में बात कर लेते हैं? ऑब्जेक्ट के बारे में। क्या होता है ये? इंस्टेंस ऑफ क्लास। इसका मतलब क्या होता है? डेट हैज़ द सेम स्ट्रक्चर ऑफ द क्लास एंड शेयर इट एट्रीब्यूट। मतलब इसका क्लास की तरह ही स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अभी ये क्लास के बारे में भी हम आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक है, क्या होता है? इसका सेम स्ट्रक्चर होता है क्लास की तरह और ये एट्रीब्यूट शेयर करता है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कलेक्शन इज अ कलेक्शन ऑफ हेट्रोजीनियस डेटा टाइप। ठीक है, डेटा हेट्रोजीनियस डेटा टाइप लाइक जैसे हो गया स्ट्रिंग हो गया। ठीक है, इंट हो गया। ठीक है, और फ्लोट हो गया सारे। ठीक है, इनकी तरह काम करता है। ठीक है, अब हम क्लास के बारे में पढ़ लेते हैं। किसके बारे में? क्लास के बारे में। क्लास इज अ collection of attributes। ठीक है, क्लास इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्या होता है? ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। ठीक है, क्लास इज अ डेटा टाइप। क्या होता है? क्लास इज अ डेटा टाइप। क्लास इज अ collection of variables and methods। ठीक है, अब हमने इतना पढ़ ही लिया है। ठीक है, अब हमने ऑब्जेक्ट के बारे में पढ़ लिया, अब हमने क्लास के बारे में पढ़ लिया। अब हम थोड़ा पीछे का मेथड पढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लिस्ट के एलिमेंट कैसे एक्सेस कर सकते हैं। आप इस वीडियो को पॉज करो और नीचे कमेंट करो कि हम लिस्ट के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते थे। ठीक है, जब तक मैं इसको लिखता हूँ आप पॉज करो और लिखो। ठीक है, कर दिया कमेंट आपने? ठीक है, तो हम उसको एक्सेस कर सकते थे बाय इंडेक्स में। ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज़ बता रहा हूँ। अब हम डिक्शनरी को एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं। दोबारा वीडियो को पॉज करो और कमेंट करो। ठीक है, इससे आपकी प्रैक्टिस होगी, मेरी भी प्रैक्टिस होगी। ठीक है, ठीक है, कर दिया कमेंट आपने? तो हम डिक्शनरी के एलिमेंट को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? यूजिंग कीज़। ठीक है, अब हम मेन पार्ट पे आते हैं। अब हम ऑब्जेक्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस कर सकते हैं? किसके? ऑब्जेक्ट के एलिमेंट को। ऑब्जेक्ट एक्सेस, दोबारा वीडियो को पॉज करो। अगर आपको आता है तो प्लीज़ कमेंट में टाइप करो। अगर नहीं भी आता तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। मेरे को भी नहीं आता था, सब ज़ीरो लेवल से ही सीखते हैं। ठीक है,
ठीक है। हम इसको एक्सेस करते हैं यूजिंग डॉट, किससे, डॉट्स के थ्रू। ठीक है, अब हम थोड़ा एट्रीब्यूट्स के बारे में बात कर लेते हैं। इसको मैं थोड़ा हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स आर द डेटा टाइप दैट कैन बी डिफाइंड विद इन क्लास एंड एक्सेस बाय बोथ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, ये डिफाइंड कैसे होते हैं? एक क्लास के अंदर बने हुए होते हैं। ठीक है, क्लास के अंदर बने हुए होते हैं, और इनको एक्सेस कैसे कर सकते हैं? ऑब्जेक्ट के थ्रू। मतलब क्लास में भी वो एक्सेस कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट में भी एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ईजी, अभी समझ आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि आपका एक दोस्त है, मॉनिटर है। ठीक है, मॉनिटर का एक क्लास है, लेकिन आप भी उसे एक्सेस कर सकते हो, बाकी क्लास भी इसको एक्सेस कर सकती है। ये थोड़ा ज़्यादा समझ आएगा। ठीक है, हाँ यही है। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से मैं आपको कोशिश ट्राई करूँगा कि अच्छे अच्छे एग्जांपल देके समझाया करूँ। ठीक है, फिर मैं भी आपकी तरह पढ़ ही रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मेरे से कुछ गलती हो जाता है उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ आपके से, पहले ही बोल देता हूँ ताकि आप मेरे को गाली ना दो कमेंट सेक्शन में आके। अगर कुछ गलती करता हूँ तो प्लीज़ मेरे को करेक्ट करो नीचे आके। ठीक है, वो ज़्यादा अच्छा होगा मेरे लिए भी, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो से वो ध्यान में रखूँ। एक भाई का मेरे पास कमेंट आया था, मतलब वो पहला ही बंदा था जिसने कमेंट किया था कि भाई जब पढ़ाते हो तो खाली मत लिखा मत करो, एक्सप्लेन भी किया करो। तो मैं बहुत ज़्यादा ट्राई करता हूँ उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने का, लेकिन थोड़ी थोड़ी बीच में गलती हो जाती है, उसके लिए सॉरी। बाकी मैं फुल ट्राई करूँगा कि अच्छे से समझा पाऊँ आपको। ठीक है, एंड इट्स ऑब्जेक्ट। अब हमने एट्रीब्यूट्स पढ़ ली, क्लासेस पढ़ लिया, ऑब्जेक्ट पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं वाई क्लासेस वाई ऊप्स। ठीक है, हम पहला पॉइंट पढ़ते हैं, वी मेक more scalable and modular code using OOPS। ठीक है, class is a collection of variables and method, so we keep one data type of variable and one type of method in one class। ठीक है, इसका मतलब क्या है? वी मेक मोर स्केलेबल एंड मॉड्यूलर कोड यूजिंग oops। ठीक है, इस क्लासेस इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स। क्या है क्लास? क्या है क्लास? इज अ कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स मेथड, सो वी कीप अवर डेटा टाइप ऑफ अ वेरिएबल ऑफ वन क्लास of one type of method in one class variable and one type of method in one class। ठीक है, second point, we can divide our program into better layers using oops। हम अपना प्रोग्राम लेयर्स में बना सकते हैं यूजिंग oops। वो ज़्यादा बेटर होगा एक कोडर के लिए भी, और जो सामने वाला बंदा जो भी है उसको रीड करने में, जैसे कोई नया बंदा आता है वो आप कोड को देखता है तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होगा उसको समझने में भी। ठीक है, और आप एज अ कोडर भी आपको मतलब अच्छा होगा आपके लिए भी। ठीक है, अब एक और पॉइंट पढ़ लेते हैं।
ठीक, शिट भाई, ठीक है, it's easy to real time entities using classes like customer, manager, employee, रूम नंबर। ठीक है, अब ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं फ्यू फंडामेंटल एंड बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ वूफ्स। ठीक है, क्या फ्यू बेसिक एंड फंडामेंटल प्रॉपर्टीज ऑफ वूफ्स, बहुत ईजी है, इसमें ऐसा कुछ वो नहीं है आप को लग रहा होगा नाम से कि भाई क्या पढ़ा रहा था ये वो, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। वूफ्स प्रोवाइड फ्यू बेसिक fundamental properties। क्या है इसका? एब्स्ट्रैक्शंस। ठीक है, एब्स्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? हाइड द फंक्शनैलिटी फ्रॉम PL मतलब प्रेजेंटेशन लेयर, एंड शो रेलिवेंट इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये भी इजी है। ठीक है, अब हम पढ़ने वाले हैं एनकैप्सुलेशन। क्या है इसका मतलब? storing the data and information in single entity। किसमें? सिंगल एंटिटी में। अब किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? इनहेरिटेंस। किसके बारे में? इनहेरिटेंस। Accessing inheritance, the properties of one class through another class। ठीक है, और लास्ट वाला है पॉलीमॉर्फिज्म। क्या? पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, द एबिलिटी टू यूज अ सिंगल to represent multiple type in different context। ठीक है, एक बार हम दोबारा इसको पढ़ लेते हैं, है क्या 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 पढ़ा है। ठीक है, हम इसमें पढ़ते हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ऑब्जेक्ट इंस्टेंस ऑफ क्लासेस मतलब, ठीक है, सेम स्ट्रक्चर ऑफ अ क्लास एंड शेयर विथ एट्रीब्यूट्स। सेम इंस्टेंस ऑफ क्लास,
same structure of the class and share its attribute. Heterogeneous data type like string, int, float. Class का होता है class is a collection of attributes, class is a collection of blueprint, is a data type, class is a collection of variables and methods. हम लिस्ट को कैसे एक्सेस करते हैं? बाय इंडेक्स मेथड. हम लिस्ट के एलिमेंट्स को कैसे एक्सेस करते हैं? बाय की मेथड. और ऑब्जेक्ट में किसी डॉट से. ठीक है. एट्रीब्यूट्स क्या क्या होता है? एट्रीब्यूट्स डेटा कैन बी डिफाइंड विद इन अ क्लास एंड एक्सेस बाय बोथ द क्लास एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है. दोनों तरह से एक्सेस कर सकते हैं इसको. वाई क्लासेस वाई hoops वी मेक मोर स्केलेबल एंड मॉड्यूलर कोड यूजिंग hoops, कलेक्शन ऑफ वेरिएबल्स एंड मेथड यूजिंग डेटा टाइप ऑफ वेरिएबल इन वन टाइप ऑफ मेथड इन वन क्लास. एक ही टाइप का मेथड एक ही क्लास में काम करेगा. ठीक है. वी कैन डिवाइड आवर प्रोग्राम इनटू बेटर लेयर यूजिंग hoops. ठीक है. इट इज़ ईजी टू रिप्रेजेंट रियल टाइम एंटिटीज यूजिंग क्लासेस like customer, managers, employee, room number. ठीक है. Hoops provide few basic and fundamental properties like abstraction, encapsulation, inheritance, polymorphism. ठीक है. इस लेक्चर के लिए इतना ही. नेक्स्ट लेक्चर में हम प्रैक्टिकल पार्ट करेंगे, प्रैक्टिकल पार्ट कवर करेंगे. ठीक है. और अगर मेरे से कुछ गलती हुई तो प्लीज़ माफ़ कर देना. मतलब कुछ समझाने में कुछ गलती हुई हो. ठीक है. आप मेरे को करेक्ट भी कर सकते हो कमेंट सेक्शन में. ठीक है. एंड मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में. तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, शबा कैब.